हाँ दोस्तों, मैं आनंद कुमार पटेल आप सभी लोगों का अपने आनंद सुपर 20 क्लासेज पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आप लोग जुड़ जाइए तुरंत आनंद सुपर 20 क्लासेज से, क्योंकि हम आप लोगों का स्टार्ट कर चुके हैं केमिस्ट्री का पहला लेसन। आज हम आप लोगों को बेसिक बताएंगे, कैसे फार्मूला बनता है और कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना करके हम ये बता सकते हैं कि उसके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं और उस पर कितने आवेश धनावेश होते हैं, कितना कितना ऋणावेश होते हैं। ये सब बेसिक बातें दोस्तों जानना बहुत ही जरूरी है, तभी हम रासायनिक समीकरण को संतुलित कर सकते हैं और उसके साथ ही साथ हम ये बता सकते हैं कि फार्मूला कैसे बनता है। जैसे अगर हम कहते हैं सोडियम सल्फेट का फार्मूला बनाइए, तो आप फिर सोचेंगे यार कैसे बनेगा, किस पर कितना आवेश होता है, कैसे फार्मूला बनता है। तो रासायनिक समीकरण होने के बाद बताएगा कि जैसे कि कैल्शियम का रिएक्शन कराया जाता है जल के साथ, तो जो फार्मूला बनेगा उसको ए बनता है, तो आपको फिर लिखना पड़ेगा। तो बेसिक चीजें अगर आप लोगों को नहीं पता है तो पूरा इसी पर आधारित है पूरा ये पहला चैप्टर। तो आइए हम जानते हैं आज का ये पहला जो है, इसके बारे में हम बेसिक के बारे में जानेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए, तो पहले आप लोग 30 तक तत्व एकदम बेसिक से अगर आप केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग पहले 30 तक तत्व और उसका परमाणु क्रमांक, इतना चीज तो आप लोगों को बिल्कुल याद ही करना पड़ेगा। ये आप लोग देखिए, इधर एटॉमिक नंबर है, ठीक है आप लोग, और ये इसका सिंबल है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस। और इधर दोस्तों इसका ये क्या है, सिंबल है, और इधर इसका क्या है, ये परमाणु क्रमांक है, और इधर इसका क्या है, एटॉमिक मास, यानी कि उसका क्या दिया है, परमाणु भार दिया हुआ है। और 16वां इधर तक तो दिया है सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। तो दोस्तों ये 30 तक तत्व और तत्व का जो है सिंबल अगर आप लोग याद कर ले रहे हैं तो समझ लीजिए पूरा केमिस्ट्री बस इसी पर आधारित है। इन्हीं सब तत्वों का प्रयोग करके आपका रासायनिक समीकरण बनेगा और फिर क्या होगा, फार्मूला बनेगा। तो ये सब तत्व आप लोग और सिंबल और परमाणु क्रमांक, ये सब 30 आप लोग एक डायरी बनाइए और उसमें आप लोग नोट करिए और तत्वों को याद करिए और तत्वों का जो सिंबल है, प्रतीक है, उसको आप लोग याद करिए। आगे आइए हम थोड़ा सा आप लोगों को बताते हैं कि अगर ये तत्व याद हो गए तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम कैसे बनाते हैं। ये बहुत ही जरूरी है दोस्तों। अगर आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं पता है तो फिर आप लोग ये नहीं पता कर सकते हैं कि कोई तत्व धातु है कि अधातु है, उसके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है। ये सब बेसिक बातें बहुत ही जरूरी है इस चैप्टर को समझने के लिए। इस चैप्टर क्या पूरे केमिस्ट्री में उसका यूज होगा कि धातु धातु वाले में भी और आपका अम्ल क्षार वाले में भी प्रयोग होगा। तो किस पर कितना धनायन है, किस पर कितना ऋणायन है, ये सब डिपेंड करता है आप लोगों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर और उसकी बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन पर। तो आइए हम थोड़ा सा जानते हैं कि अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम कैसे बनाते हैं। अगर 30 तक तत्व आप लोगों को पता है तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोग बहुत ही सिंपल तरीके से हम आप लोगों को बताएंगे, आप लोग कभी उसको भूलेंगे ही नहीं। देखिए दोस्तों, आपका जो उपकोष होता है एस उपकोष और पी उपकोष, डी उपकोष और एफ उपकोष, ठीक है। जो एस का ऑर्बिटल स्टार्ट होता है वो किससे होता है, 1 से होता है। पी का ऑर्बिटल किससे स्टार्ट होता है, 2 से। डी का ऑर्बिटल 3 से और एफ का ऑर्बिटल 4 से स्टार्ट होता है। और एस कक्षा में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 2 से ज्यादा हम एस जो आपका उपकोष है उसमें 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते हैं। और पी में मैक्सिमम हम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। डी में हम कितना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 10 भर सकते हैं। एफ में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। ये 4 का दोस्तों अंतर है, ठीक है, 4 का अंतर है। जो एस का ऑर्बिटल चालू होता है वो 1 से, पी का 2 से, डी का 3 से और एफ का 4 से स्टार्ट होता है। और इधर आपका क्या है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अगर आप लोग इसको नोट कर चुके हैं तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम कैसे बनाते हैं। जैसे हमारा एक तत्व हो गया सोडियम, सोडियम का जो प्रतीक होता है वो कितना होता है, 11 होता है। अगर हम इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या को भरना चाहें तो 1s2, क्योंकि s का जो पहला
ऑर्बिटल स्टार्ट होता है किससे? एक से स्टार्ट होता है, ठीक है, एक से। आप इधर लिख सकते हैं अधिकतम इलेक्ट्रॉन, अधिकतम इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और इधर आप लिख सकते हैं कक्षा प्रारंभ, किससे कक्षा प्रारंभ होते हैं, ठीक है। अब एक के बाद क्या आएगा? 2। अगर एक एस लिख दिए हैं तो फिर एक नहीं लिखेंगे दोबारा, 2s 3s 4s उसके आगे ही लिखेंगे, ठीक है। तो 1s2 2s2 और इसके बाद क्या आएगा? 2p, उसके बाद 3s1, ठीक है। अब आप लोग इसको काउंट कर लीजिए कि कितने इलेक्ट्रॉन हम भर पा रहे हैं। ये जो हम भर रहे हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ही हम भर रहे हैं, तो 2 2 4 और 10 1 11, ठीक है। तो मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन हमको भरना है वो 11 ही इलेक्ट्रॉन भरना है। अब आप कहेंगे एस में सर 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन हम तब भरेंगे जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या बचेगा तब ना। हमको भरना कितना है? 11 ही इलेक्ट्रॉन भरना है। जो आपका ये परमाणु क्रमांक होता है ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है, समझ में आया नहीं? ये परमाणु क्रमांक इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है, इसमें आपको 11 ही इलेक्ट्रॉन भरना है। तो आप इसको ऐसे भर देंगे। और अगर हम यहाँ से आपसे कहें कि इसमें सर पहला कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो देखिए एक कितनी बार आया है? एक बार ही आया है, तो पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन। 2 कितनी बार आया है? 2 बार आया है। और इसमें टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या को जोड़िए तो 6 2 8। 3 कितनी बार आया है? एक बार आया है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। तो सबसे बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होंगे आपके कितने होंगे? 1 होंगे, ठीक है। ये तो हम नियम कानून आप लोग जान गए कि ऐसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनता है। लेकिन आप लोगों को कंफ्यूज भी हो सकते हैं यार कि ऐसा तो हो सकता है कि पहले 2p भी आ सकता है और 3s पहले आ सकता है, या तो फिर 4p पहले आ सकता है। कौन आगे पीछे आएगा ये हम कैसे जानेंगे सर? तो ये जानने का सबसे अच्छा ट्रिक यह है, आइए हम आप लोगों को बताते हैं कैसे हम जानेंगे कि कौन पहले आएगा। तो देखिए आप लोग याद करने का ये जो तरीका है, देखिए अब आप कहेंगे कि सर ये आप लिख क्या रहे हैं, हमको तो समझ में नहीं आ रहा है। तो ये बहुत ही जबरदस्त ट्रिक है दोस्तों, आप लोग इसको याद कर सकते हैं कि स पप्पा स पप्पा स पप्पा पप्पा स। आप लोग ये ऊपर ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप लोग ऐसे ही याद कर सकते हैं, ठीक है। क्या कि स पप्पा स, देखिए स पप्पा स, डैडी पप्पा स, डैडी पप्पा स, फादर डैडी पप्पा स, फादर डैडी पप्पा स, ठीक है। अगर आपको यह याद हो गया है तो आप अब यहां से नंबरिंग कर सकते हैं खूब आराम से। देखिए 1 यस, उसके बाद 2 यस। पी का क्लास किससे स्टार्ट होता है? 2 से स्टार्ट होता है, 2 और फिर 2 यस तक हो गया है यहाँ पर 3 यस, और 2 पी तक हो गया है, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 3p, ठीक है। अब आप देखिए 3 यस तक हो गया है, अगला किसका नंबर है? 4 यस का है। अब डी का किससे स्टार्ट होता है? 3 से स्टार्ट होता है, यहाँ पर 3 हो जाएगा। अब पी का दोस्तों यहाँ पर 3p तक हो चुका है, यहाँ पर क्या होगा? 4p हो जाएगा। 4s तक हो चुका है, यहाँ पर 5s। डी का 3d तक हो चुका है, यहाँ पर क्या होगा? 4d होगा। p 4p तक हो चुका है, यहाँ पर क्या होगा? 5p। यहाँ पर देखिए 5s तक हो चुका है, 6s, ठीक है। अगर आगे f का किससे स्टार्ट होता है? 4 से स्टार्ट होता है। d कहां तक हुआ है आपका? 4 तक हुआ है, यहाँ पर 5d हो जाएगा। p कहां तक हुआ है? 5p तक हुआ है, यहाँ पर 6p हो जाएगा।
दोस्तों बस इसको आप ऐसे करते रहिए, जितने भी तत्व हैं आप सभी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसी आधार पर बना सकते हैं। इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको उतना ही भरना है जितना कि उसका परमाणु क्रमांक है। जैसे कि आप लोग देखिए, एक हम बना रहे हैं आप लोगों का, अगर हम मैग्नीज का बनाना चाहें, आप लोगों देखिए मैग्नीज का जो परमाणु क्रमांक होता है कितना होता है, 25 होता है, और हमको अब टोटल इलेक्ट्रॉन संख्या कितना भरना है, 25 भरना है। तो देखिए स पप्पा स पप्पा स डैडी, ठीक है। देखिए स पप्पा स पप्पा 3p, फिर क्या भरना है 3p 6, स पप्पा स 3p के बाद 4s, ठीक है। अब देख आप लोग पहले काउंट कर लीजिए कितना हम लोग भरे हैं, 2 2 4 10 और कितना हुआ 20, ठीक है। 4s के बाद कितना आएगा 3d। देखिए स पप्पा स डैडी 3d, 3d कितना होगा 5 बचा है तो 3d 5 हो जाएगा। समझ में आया नहीं आप लोगों को? एक बार फिर से समझिए, पहले तो आप स पप्पा स कर लेंगे और उसके बाद आपको केवल इलेक्ट्रॉनों को भर देना है। खूब आराम से आप लोग बना सकते हैं एकदम बिल्कुल सिंपल तरीके से। देखिए आप लोग इलेक्ट्रॉनों गिनेंगे, 2 2 4 और 6 10, 2 12, 12 6 18, 18 2 20, 5 25 इलेक्ट्रॉन हम भर चुके हैं। और स पप्पा 3s के बाद 3p यहाँ पर रहेगा, 3p है, और उसके बाद पप्पा स डैडी। देखिए स पप्पा स डैडी, डैडी पप्पा स फादर डैडी पप्पा स फादर डैडी पप्पा स। आप लोग यहाँ पर ऐसे बना सकते हैं। एक और आइए हम देखते हैं, जैसे कि हम बना लें आपका कैल्शियम का कितना होता है 20 होता है। तो देखिए स पप्पा स पप्पा स, देखिए स पप्पा स। तो देखिए आप लोग काउंट करिए, 4 और कितना हो गया है 10, और इधर कितना हो गया 20। अगर आपसे इसमें पूछे कि इसके बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो आप इसमें अगर हम इलेक्ट्रॉन की अगर ऑर्बिटल में अगर भरना चाहें कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन कि पहले कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो देखिए एक बार आया है और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं 2 इलेक्ट्रॉन हैं, और 2 कितनी बार आया है 2 बार आया है। इसमें इलेक्ट्रॉन कुल कितने हैं 8 हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। 3 कितनी बार आया है, देखिए 2 और 6 8, और 8 5 13, जो तीसरी कक्षा है इसमें 13 इलेक्ट्रॉन। 4 में 2 इलेक्ट्रॉन, तो जो बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन होंगे वो कितने होंगे 2 होंगे। अब इसमें देख लीजिए आप लोग, पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 कितनी बार आया है 2 बार, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन। तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 8 इलेक्ट्रॉन। चौथी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, यानी चौथा कक्षा ही आपका क्या है बाहरी ही कक्षा है, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन। आप लोग समझ गए नहीं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास? आप लोग बिल्कुल इसको याद कर लीजिए, स पप्पा स डैडी पप्पा स, और डैडी पप्पा स फादर डैडी पप्पा स फादर डैडी पप्पा स। अगर आप लोग इसको याद कर लिए तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोग एकदम बिल्कुल सिंपल तरीके से, कितना भी हो, एक आध दो ठो एक्सेप्शन अपवाद है जो कि आप लोगों को, एक तो है आपका क्रोमियम और एक है आपका कॉपर। आप लोग उसको थोड़ा सा उस पे आप लोगों को नियम ये रूल फॉलो नहीं होता है, और बाकी सभी तत्वों को आप लोग फॉलो करके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को आराम से बना सकते हैं। और उसके बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है आप वहां से आप बता सकते हैं इस तत्व के बाह्यतम कक्षा में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो दोस्तों आप लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बिल्कुल सिंपल तरीके से सीख चुके होंगे। आइए हम चलते हैं थोड़ा सा आगे। देखिए जो बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी से डिपेंड होता है कि उस पर कितना आवेश आएगा। सोडियम जो होता है उसकी बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं
एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। आप लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना करके सोडियम का भी हम आप लोगों को दिखाए हैं। उसकी 22वीं कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा? त्याग देगा, तो उस पर एक धन आयन आ जाएगा। ठीक है, तो सोडियम ये आयन तो आप लोगों को याद ही करना पड़ेगा, तभी आप लोग फार्मूला बना सकते हैं। ये देखिए, सोडियम पर एक धन आयन, पोटेशियम पर एक धन आयन, कॉपर पर 2 धन आयन, जिंक पर 2 धन आयन, कैल्शियम पर 2 धन आयन, अमोनियम NH4 पर 1 धन आयन, एल्युमिनियम पर 3 धन आयन, मैग्नीज पर 2 धन आयन, मैग्नीशियम पर 2 धन आयन, और जो आपका Hg पारा है, मरकरी जिसको हम बोलते हैं, उस पर, और ये आपका जो होता है क्या, बेरियम जो होता है, उस पर 2 धन आयन, और जो आपका हाइड्रोजन होता है उस पर 1 धन आयन, और जो आपका सिल्वर चांदी होता है उस पर 1 धन आयन। और इधर देखिए कुछ ऋण आयन भी है, इसको भी आप लोगों को जानना चाहिए। जो क्लोरीन होता है उस पर 1 ऋण आयन होता है, जो सल्फेट होता है उस पर कितना होता है? 2 ऋण आयन होता है। ये जो नाइट्रेट होता है उस पर NO3 1 माइनस होता है, और कार्बोनेट जो आपका होता है 2 माइनस होता है। ब्रोमियम कितना होता है? 1 माइनस। ये क्या है आपका? हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड इसको बोलते हैं। इस पर कितना माइनस होता है? 1 माइनस होता है। ये क्या है आपका? बाइकार्बोनेट, ये बाइकार्बोनेट है, इस पर 1 माइनस। ये क्या है आपका? ऑक्साइड है, ऑक्साइड पर कितना होता है? 2 माइनस होता है। ये क्या है आपका? फास्फेट पर 3 माइनस होता है। और ये क्या है आपका? नाइट्राइट, नाइट्राइट पर 2 माइनस होता है। NO2 है, इस पर 1 माइनस होता है। सॉरी, NO2 क्या होता है? नाइट्राइट होता है, इस पर 1 माइनस होता है। ठीक है, तो आप लोग ये जान गए होंगे कि किस पर कितना धन आयन होता है और किस पर कितना ऋण आयन होता है। इसी के माध्यम से हम क्या बनाएंगे? फार्मूला बनाएंगे। तो देखिए आगे हम देखते हैं, ये आप लोग नोट कर लीजिए, एक डायरी बनाइए, डायरी में आप लोग नोट करिए ये जो आयन है, और उसके बाद आप लोग इसको याद कर लीजिए। फार्मूला बनाने में आप लोग जब रासायनिक समीकरण को जब आप लोग संतुलित करेंगे या तो फिर अभिक्रिया कराएंगे, तो वहां पर बताएगा कि यहाँ पर ये सोडियम बाइकार्बोनेट बन रहा है, पोटेशियम कार्बोनेट बन रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा है। तो जब आप फार्मूला जानेंगे तभी आप लिख पाएंगे। तो आगे देखिए, अब देखिए सोडियम क्लोराइड का हमको क्या लिखना है? फार्मूला लिखना है। ठीक है, तो सोडियम पर कितना आवेश होता है? अभी आप देखें, सोडियम पर 1 धन आयन होता है। ठीक है, और क्लोराइड जो होता है आपका, उस पर 1 ऋण आयन होता है। कितना? 1 ऋण आयन होता है। लेकिन फार्मूला बनाते समय हम यहाँ पर धन आयन और ऋण आयन लिखते नहीं हैं, केवल ये लिखना होता है कि कितना आवेश है उस पर। ठीक है, तो अब देखिए आप लोग, जो क्लोराइड होता है उस पर 1 ऋण आयन होता है, जो सोडियम होता है उस पर 1 धन आयन होता है। 1 का गुणा इसमें हुआ और 1 का गुणा इसमें हुआ। फार्मूला क्या बना आपका? NaCl बन गया। अब देखिए सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट जो दूसरा है, सोडियम सल्फेट का अगर हम फार्मूला बनाए तो सोडियम पर आप लोग जानते हैं कि 1 धन आयन होता है। ठीक है, और जो सल्फेट होता है वो क्या होता है? SO4 होता है, इस पर 2 माइनस चार्ज होता है, 2 माइनस चार्ज होता है। तो यहाँ पर आप लोगों को हम बताएं, चिन्ह के साथ यहाँ पर आवेश को नहीं लिखना है, केवल जो है कितना आवेश होता है उसको लिखना है। इधर इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इधर। फार्मूला क्या बनेगा आपका? Na2SO4। ये फार्मूला अगर आपको बनाने आ गया, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जान रहे हैं, अगर आपको प्रतीक पता है तत्वों का, तो आप इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाएंगे। कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगा, बल्कि हम आप लोगों को पूरा एकदम बेसिक से आप लोगों को बताने का प्रयास करेंगे। फिर भी अगर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन हो रहा है तो हम अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप लोग वहां से बिल्कुल हमको मैसेज करिए, हम आप लोगों को पूरा बिल्कुल समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए हमारा तीसरा है सोडियम नाइट्रेट। जो सोडियम का होता है हमारा क्या होता है? Na, और इस पर आवेश 1 होता है। और नाइट्रेट का क्या होता है? NO3 होता है, इस पर कितना होता है आवेश? -1 होता है। और
आप लोगों को बताएं चिन्ह के साथ नहीं लिखना है। तो इसका फार्मूला इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे, फार्मूला क्या बनेगा आपका NaNO3। ये क्या है आपका सोडियम नाइट्रेट है। ठीक है, अगला देखिए हमारा क्या है पोटेशियम नाइट्रेट। यार जैसे सोडियम का बना है वैसे पोटेशियम का बनेगा, क्योंकि पोटेशियम का होता है K और इस पर एक आवेश होता है, और नाइट्रेट का क्या होता है NO3, इस पर भी एक आवेश होता है, इस पर माइनस आवेश होता है, पोटेशियम पर धन आवेश होता है। तो एक का गुणा इधर एक का गुणा इधर KNO3 हो गया, KNO3 हो गया। ठीक है, पोटेशियम नाइट्रेट का। आइए हम आगे चलते हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद इसको हम मिटाते हैं, फिर आगे थोड़ा सा जो बचा है उसको हम बताने का प्रयास करते हैं। देखिए आप लोग कापर सल्फेट का देखिए, कापर का होता है Cu और सल्फेट का होता है SO4। कापर पर कितने आवेश होते हैं? 2 धन आवेश होते हैं, और सल्फर पर 2 ऋण आवेश होते हैं। तो सिंबल के साथ नहीं लिखना है, 2 का इधर गुणा हुआ 2 का इधर गुणा हुआ, या तो फिर आप 2-2 काट भी सकते हैं अगर कट रहा है तो। समझ में आ नहीं, 2-2 कट जाएगा और क्या बचेगा CuSO4। कापर सल्फेट का क्या होता है CuSO4। समझ में आ नहीं। आगे देखिए जिंक सल्फेट, जिंक पर कितना होता है हमारा आवेश 2 होता है, और सल्फेट पर 2 होता है ऋण आवेश। 2-2 हमारा अगर कट रहा है तो काट देंगे, और हो गया है क्या ZnSO4। आगे देखिए आपका कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम का हमारा क्या होता है Ca, इस पर आवेश होता है 2, और सल्फेट का होता है क्या है कैल्शियम कार्बोनेट। देखिए कार्बोनेट हमारा होता है CO3, इस पर कितना आवेश होता है 2 होता है, और वो कैसा होता है ऋण आवेश होता है। अब 2-2 हमारा क्या हो गया कैंसिल आउट हुआ, और क्या बनेगा इसका फार्मूला CaCO3। ये क्या है आपका कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट का हुआ, आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। ये आपका जिंक सल्फेट है, ये आपका कैल्शियम कार्बोनेट है, ये आपका कॉपर सल्फेट है। नोट करिए, उसके बाद तुरंत हम जो बचा है उसको देखते हैं। देखिए आप लोग कैल्शियम कार्बोनेट का हो गया। सोडियम कार्बोनेट हम देखते हैं, सोडियम पर हमारा कितना आवेश होता है 1 होता है। ठीक है, और कार्बोनेट का हमारा CO3 होता है, इस पर कितना आवेश होता है 2 ऋण आवेश होता है। तो इसका फार्मूला क्या बनेगा, अब तो ये कटेगा नहीं। ठीक है, तो क्या बनेगा इसका Na2, 2 का गुणा हो गया Na2, और 1 का हो गया CO3, जो होता है आपका सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 होता है। अब आप देखिए कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम आप जानते हैं Ca होता है, और क्लोराइड का आपका क्या होता है Cl होता है। कैल्शियम पर 2 आवेश होता है, और क्लोराइड पर 1 आवेश होता है। इसका इधर मल्टीप्लाई, इसका इधर मल्टीप्लाई। ठीक है, तो आपका क्या हो गया CaCl2। बिल्कुल सिंपल तरीके से आप लोग फार्मूला बना सकते हैं। अगर ये फार्मूला आप लोगों को पता चल गया, आप लोग बनाना जान गए, तो इस पूरे चैप्टर पर आप अपना पकड़ बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हैं। देखिए कैल्शियम क्लोराइड आपका हो गया अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम का आप जानते हैं क्या होता है NH4 होता है, अमोनियम का NH4 होता है, और क्लोराइड का Cl होता है। इस पर कितना आवेश होता है 1 होता है, और इस पर भी कितना होता है 1 होता है। इस पर एक धन आवेश होता है, इस पर एक ऋण आवेश होता है। तो अमोनियम क्लोराइड का अगर हम बनाएंगे क्या होता है NH4Cl होता है। आप लोग इसको समझ गए होंगे, नोट करिए, फिर थोड़ा बहुत जो है क्वेश्चन उसको हम देख लेते हैं। देखिए मैग्नीशियम क्लोराइड, जो मैग्नीशियम क्लोराइड होता है, मैग्नीशियम का हमारा क्या होता है Mg होता है, और क्लोराइड का Cl होता है। मैग्नीशियम पर 2 आवेश, क्लोराइड पर 1 आवेश। ठीक है, इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे, जो फार्मूला बनेगा हमारा MgCl2, 2 का गुणा इसमें हो गया। एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्युमिनियम पर कितना आवेश होता है आप लोग याद किए होंगे
इस पर 3 आवेश होता है और क्लोराइड पर 1 आवेश होता है, तो इसका इधर मल्टीप्लाई, इसका इधर मल्टीप्लाई, ए हो गया AlCl3 हो गया। ठीक है, अब क्या बचा आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखिए सोडियम का कितना होता है Na, इस पर 1 आवेश होता है, और हाइड्रोक्साइड का क्या होता है OH, इस पर 1 ऋण आवेश होता है। इसका इधर मल्टीप्लाई, इसका इधर मल्टीप्लाई, क्या हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड का NaOH। ठीक है, अब आपका दिया है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसको आप लोग नोट करिए, उसके बाद मिटा करके फिर आप लोगों को बताते हैं। देखिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम का होता है NH4, इस पर कितना आवेश होता है 1 होता है, और हाइड्रोक्साइड का क्या होता है OH होता है, इस पर 1 ऋण होता है, इस पर 1 धन होता है, जो बनेगा आपका NH4OH। आप लोग बनाना सीखिए, जब तक आप लोगों को आयन नहीं पता रहेगा कि इस पर कितना आवेश है, तब तक आप लोग फार्मूला नहीं बना पाएंगे। इसके पहले आप लोग परमाणु क्रमांक याद करिए, उसका सिंबल याद करिए, तत्वों का नाम याद करिए। जैसे पोटेशियम का K होता है, परमाणु क्रमांक 19 होता है, कैल्शियम का Ca होता है, परमाणु क्रमांक 20 होता है, सल्फर का S होता है, उसका परमाणु क्रमांक 16 होता है। ये दोस्तों बेसिक चीजें अगर आप लोगों को अगर याद कर लिए तो समझ लीजिए आप फिर केमिस्ट्री यहीं से आप प्रारंभ कर दिए हैं सीखना। आप लोग पहले सीखिए, पकड़ बनाइए। कहते ये आप लोग देखे हैं कि जब तक हमको साइकिल चलाने नहीं आता है तब तक तो हमको काफी डर लगता है, हम धीरे धीरे साइकिल चलाते हैं, लेकिन जब हम धीरे धीरे सीख जाते हैं तो काफी तेजी से हम स्पीड से साइकिल चलाते हैं, और हैंडल छोड़ करके भी हम साइकिल चला लेते हैं, क्योंकि अब हमको कॉन्फिडेंस जो हमारा है वो काफी हाई हो जाता है, ताकि हम सीख चुके हैं होते हैं पूर्ण रूप से। तो शुरू शुरू में डर लगता है, तो अगर आप शुरुआत अगर कर दिए तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकता है सीखने से। आगे देखिए जो हमारा बचा है उसको हम देख लेते हैं। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम का हमारा क्या होता है K होता है, इस पर 1 आवेश होता है, और हाइड्रोक्साइड का आपका क्या होता है OH होता है, और इस पर 1 होता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का जो फार्मूला बनेगा KOH होगा। ठीक है, अगर आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड का अगर बनाना चाहते हैं तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड का तो हम लोग बना चुके हैं ना, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का हम लोग बना चुके हैं। बेरियम हाइड्रोक्साइड का अगर हम देखें तो बेरियम का हमारा क्या होता है Ba होता है, इस पर 2 आवेश होता है, और हाइड्रोक्साइड का होता है हमारा OH, इस पर 1 होता है। क्या होगा इसका BaOH का होल ट्वाइस होगा, बेरियम हाइड्रोक्साइड का BaOH का होल ट्वाइस। आगे देखिए कैल्शियम ऑक्साइड है हमारा, इसको आप लोग नोट करिए, उसके बाद फिर हम मिटाते हैं, फिर जो बचा है उसको हम देख लेते हैं। देखिए कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम का क्या होता है Ca होता है, और इस पर 2 धन आवेश होता है, और ऑक्साइड का हमारा O होता है, इस पर 2 ऋण आवेश होता है, 2 हमारा कैंसिल आउट होगा, कैल्शियम ऑक्साइड का क्या होगा CaO हो जाएगा। बहुत ही दोस्तों सिंपल तरीके से आप लोग फार्मूला बना सकते हैं। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम का हमारा होता है Al, इस पर 3 आवेश होता है, और आपका हाइड्रोक्साइड जो होता है इस OH होता है, इस पर 1 ऋण आवेश होता है। अगर आप इसका फार्मूला बनाएंगे क्या होगा AlOH का होल थ्राइस, AlOH का होल थ्राइस। कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम पर अगर आप देखेंगे तो 2 आवेश होता है, और सल्फेट पर भी 2 ऋण आवेश होता है। तो अगर आप देखेंगे तो 2 इधर से कैंसिल आउट हो गया, फार्मूला जो बनेगा CaSO4 बनेगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग समझ गए होंगे फार्मूला कैसे बन रहा है। अगर आप इसको सीख लिए तो समझ लीजिए आपका ये चैप्टर पूरे बहुत ही अच्छे ढंग से आप इसको कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए, आप लोगों को होमवर्क में दिया जा रहा है, ये जो तत्व हैं आप लोग इसका कुछ का हम आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दे रहे हैं, और आप लोग उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाइए।
और उसके बाद उसके बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, आप लोग उसको बताइए कि बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। बाकी आप लोगों को बेसिक से बताया गया है, आप लोग वहां से सीख सकते हैं। स पप्पा स डैडी पप्पा स फादर डैडी पप्पा स। और जो SPDF जो आपके उपकोष है उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो उनका जो कक्षा होता है वो कितने से स्टार्ट होता है, ये सब बातें अगर आप लोग जान रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी आप लोग बहुत ही सिंपल तरीके से बना सकते हैं। तो आप लोगों को होमवर्क में दिया जा रहा है जो आप लोग का ये वैनेडियम है, आप लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाइए। जो आप लोगों का ये वैनेडियम है आप लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाइए, और जो आपका ये निकिल है इसका आप लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाइए, और जो आपका ये एल्युमिनियम है आप लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाइए, और आपका जो ये आर्गन है, ठीक है, ये 4 तत्वों को दिया जा रहा है। आप लोग बिल्कुल होमवर्क में इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाइए और यह बताइए कि उसके आउटर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। आप लोग बनाइए। और आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, आप लोग अगर थोड़ा बहुत अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। हमारे साथ बने रहिए। बिल्कुल ही आप लोगों को ऐसे ही बेसिक से केमिस्ट्री स्टार्ट करके आप लोगों को एकदम जीरो से हीरो बनाने का हमारा प्रयास रहेगा। एकदम आप लोग बने रहिए आनंद सुपर 20 क्लासेज के साथ। धन्यवाद।